नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म तत्व में, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं। आज की कथा है बेहद अद्भुत, हनुमान जी और देवी सुवर्चला का विवाह। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे बाल्यकाल में श्रीराम की आज्ञा से हनुमान जी ने सभी 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और फिर गृहस्थ रूप में पूजे गए। कथा का आरंभ। हनुमान जी बचपन से ही अपार शक्ति और भक्ति से परिपूर्ण थे। जब पहली बार उनकी मुलाकात श्रीराम से हुई, तो वे प्रभु के चरणों से ऐसे बंध गए कि अलग होना ही नहीं चाहते थे। श्रीराम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुम्हें जीवन भर मेरी सेवा करनी है, तो पहले एक ज्ञानी योद्धा बनो। इसके लिए आवश्यक है कि तुम सभी 64 कलाओं और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करो। जब तुम यह साधना पूरी कर लोगे, तब मेरे पास लौट आना। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए वचन है। मैं ज्ञान की यात्रा पर निकलता हूँ। मतंग ऋषि और नारद जी। हनुमान जी सबसे पहले पहुंचे मतंग ऋषि के आश्रम में। वहां उन्होंने योग, ध्यान, संगीत, शास्त्र और युद्ध की विभिन्न विधाओं में निपुणता पाई। इसके बाद वे देवर्षि नारद जी से मिले। नारद जी ने कहा, वत्स, तुम्हें अभी सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करनी बाकी है। उनके बिना तुम्हारा ज्ञान अधूरा रहेगा। हनुमान जी ने तुरंत प्रण किया और सूर्यलोक की ओर प्रस्थान किया। सूर्यदेव की शिक्षा। सूर्यदेव ने अपने तेज से आलोकित करते हुए हनुमान जी को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे समर्पण और भक्ति को देखकर मैं तुम्हें 60 कलाएं सिखाता हूँ। और सचमुच, सूर्यदेव ने उन्हें सभी प्रमुख विद्याओं में पारंगत कर दिया। लेकिन जब अंतिम 4 कलाओं की बारी आई, तो सूर्यदेव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, इन 4 कलाओं का ज्ञान केवल विवाहित पुरुष को ही दिया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, मेरे राम का आदेश है कि मैं सभी 64 कलाएं सीखूं। कृपा करके मार्ग दिखाइए। विवाह का रहस्य। तब सूर्यदेव बोले, मेरी पुत्री सुवर्चला एक महान तपस्विनी है। यदि तुम उससे विवाह कर लो, तो यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। विवाह के पश्चात मैं तुम्हें शेष 4 कलाओं का ज्ञान भी प्रदान कर दूंगा। हनुमान जी ने इसे गुरु की आज्ञा मानकर स्वीकार किया। विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात देवी सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी ने सूर्यदेव से शेष 4 कलाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। ज्ञानी योद्धा रूप। अब हनुमान जी पूर्ण रूप से 64 कलाओं से युक्त एक ज्ञानी योद्धा बनकर श्रीराम की सेवा के लिए तैयार हुए। इसके बाद वे किष्किंधा पहुंचे और वहां सुग्रीव की सहायता की। यहीं से हनुमान जी ने जीवन भर के लिए श्रीराम की सेवा और धर्म रक्षा का संकल्प लिया। मंदिर का रहस्य। कथा का चरम। अब प्रश्न उठता है, क्या आज भी इस विवाह की स्मृति जीवित है? उत्तर है हाँ। भारत में ऐसा केवल एक ही मंदिर है जहां हनुमान जी और देवी सुवर्चला की संयुक्त पूजा होती है। यह मंदिर है श्री सुवर्चला साहिता हनुमान मंदिर, जो तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले के येल्लांदु गांव में स्थित है। यहाँ हनुमान जी को गृहस्थ और ज्ञानी योद्धा रूप में पूजते हैं। हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को भव्य विवाह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और प्रभु के इस अद्वितीय रूप की पूजा करते हैं। प्रेरणादायक संदेश। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे समर्पण और गुरु की आज्ञा का पालन करने से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम ही जीवन को संपूर्ण बनाता है।
हनुमान जी ने राम भक्ति में रहकर गुरु के आदेश का पालन करते हुए स्वयं को संपूर्ण बनाया और हम सभी के लिए आदर्श बने। समापन। प्यारे दर्शकों, यह थी कथा हनुमान जी और देवी सुवर्चला के विवाह की। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, धर्म तत्व के साथ मिलकर आइए धर्म को बल दें।